So now we discussed our last topic, that is the sketches and plans. Sketches and plans are a various other method used for depicting our surroundings. Each one has its advantage. डिपेक्टिंग का मतलब होता है दर्शाना, यानी हम हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को दर्शाने के लिए और दो मैप के अलावा भी हम जो दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ स्केचेस एंड प्लान्स. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कॉल्ड स्केचेस. तो एक डेफिनेशन जो है वो हमारी टेक्स्ट बुक में दी गई है, दैट इज़ a two-dimensional view of an area that can be drawn quickly to give a rough idea of its layout or to show the routes and the location of a places. It is not drawn to scale. यानी स्केल की इम्पॉर्टेंस नहीं रहती है स्केचेस में, और ये किसी भी प्लेस का लेआउट का या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करना चाहते हैं उसका रफ आइडिया जो है वो हमें स्केच देता है. देन प्लान्स. तो प्लान्स जो है यहाँ पर दी गई है, अ टू डायमेंशनल व्यू ऑफ एन एरिया ड्रोन टू अ स्केल, यानी स्केल के विद द हेल्प ऑफ अ स्केल प्लान जो है वो रेडी किया जाता है. फिर वो चाहे किसी बिल्डिंग की प्लानिंग हो, किसी डैम की प्लानिंग हो या फिर रूट्स हो, तो ये सब कुछ प्लान जो है उसमें स्केल का यूज़ होता है. डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड प्लान्स यही है कि इसमें स्केल का यूज़ नहीं होता है और इसमें स्केल का यूज़ होता है. नाउ वी लर्न द एडवांटेजेस ऑफ स्केचेस एंड प्लान्स. सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट द स्केचेस. Sketches can be drawn quickly to give a rough idea of the layout or a certain area or to show the routes and the location of a places. As we already discussed the definition, but still repeat it, कि किसी भी एरिया का या प्लेस का हमें जो रफ़ आइडिया लेना हो तो उसके लिए स्केच जो है वो यूज़ होता है. फिर वो चाहे कोई रूट हो, लोकेशन हो या फिर प्लेस हो, बट दे जस्ट प्रोवाइड एस अ रफ़ आइडिया अबाउट दैट. जैसे हम स्केल हमने स्टडी किया था तो मैप के अंदर हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर, तो ग्राउंड का 40 मीटर हुआ और मैप का 1 सेंटीमीटर. तो इस तरह से डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है डिस्टेंस के बारे में वो हमें स्केचेस में नहीं मिल सकती. इसमें सिर्फ हमें रफ़ आइडिया मिल सकता है कि मे बी हाँ कुछ इस तरह से रहेगा. एज दिस आर अ रफ अप्रॉक्सीमेशंस, दे आर नॉट ड्रोन टू स्केल बिकॉज इट्स अ रफ़ आइडिया. तो इसका अप्रॉक्सीमेशन रहता है जो भी हम बनाना चाहते हैं उसके आसपास, उसके नियर बाय रहता है, और इसके लिए हम स्केल का यूज़ नहीं कर सकते. इफ़ यू आर फॉर एग्जाम्पल इन्वाइट अ फ्रेंड टू योर हाउस, यू मे हैव टू ड्रॉ अ स्केच ऑफ अ रूट शी ही हैज़ टू फॉलो फॉर हर हिज हाउस टू योर्स. यानी हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि सपोज़ हमने हमारे फ्रेंड्स को हमारे घर पे इनवाइट किया है, तो फिर ही शी व्हाटएवर, तो उसको हमारा घर हम किस तरह से गाइड कर सकते हैं, तो उसका हमें जो एक स्केच है वो रेडी करना है. तो they give us example, so let's we discuss that example. So by learning this example you get the better idea about that how to sketch is important in a study the place and location. सो लुक एट दिस फिगर. सपोज़ ये कोई एरिया का स्केच हमें दिया गया है. देखो तो यहाँ पर मेन स्ट्रीट है विकास मार्ग, तो सपोज़ उसका फ्रेंड जो है वो यहाँ रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई विकास मार्ग के स्ट्रेट आप आ जाओ. अगर वो यहाँ से आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि मार्केट के साइड से विकास मार्ग से आप स्ट्रेट लेकर आ जाओ. तो इस तरह से जो है वो हमें किसी भी लोकेशन का रफ़ आइडिया रहता है. इसमें ना सेंटीमीटर मेंशन किए गए हैं ना प्रॉपर स्केल है, बट इसमें हर एक चीज़ जो है वो पर्टिकुलर बताई है. जैसे फ्रूट शॉप के बाजू में शॉपिंग मॉल होगा, शॉपिंग मॉल के बाद फिर दिस शॉप, इसके बाद जो है वो मार्केट रहेगा. तो ये एक रफ़ आइडिया हमें किसी भी जगह का आ जाता है. Now we discuss our last topic, that is plans. Plans tell us how a given area appear if it is looked at from above. यानी कि ऊपर से देखने पर कोई भी एरिया हमें कैसा दिखाई देता है तो वो हम प्लान के थ्रू जान सकते हैं. अनलाइक अ स्केच, अ प्लान इज़ ड्रोन टू अ स्केल. यानी स्केच की तरह प्लान जो है उसमें स्केल का यूज़ होता है, वाइल द स्केच में प्लान स्केल का यूज़ नहीं होता है. पर प्लान के अंदर प्रॉपर मेजरमेंट के साथ जो स्केल हो वो यूज़ होती है. Therefore it help us to know the actual distance and the direction of various places and the objects included in the plans.
यानी प्रॉपर स्केल की वजह से हमें किसी भी प्लेस का एक्चुअल डिस्टेंस और डायरेक्शन जो है वो प्लान के अंदर पता चल जाती है। These are an accurate drawing which show the more detail for a smaller area। यानी ये किसी भी स्मॉलर एरिया की जो है प्लान्स वो एक्चुअल ड्राइंग और एक्चुअल डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड्स करते हैं। आर्किटेक्ट्स एंड द टाउन प्लानर यूज़ अ प्लान्स इन देयर वर्क, यानी प्लान का यूज़ जो है वो आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर जो है वो अपने वर्क में करते हैं। स्टडी द फिगर 15.6 टू अंडरस्टैंड द लेआउट और अ प्लान ऑफ अ रीटा's बेडरूम। What all do you notice in the plan? So let we discuss the bedroom of रीटा। जो हमें रीटा का बेडरूम है उसका हमें प्लान दिया गया है, तो लेट्स वी डिस्कस। सो दिस इज़ द प्लान ऑफ अ रीटा's बेडरूम। तो यहाँ पर हमें कुछ इंडेक्स में शो किए गए फीचर्स और यहाँ पर हमें स्केल भी दिया गया है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो यहाँ पर ए जो है वो अलमीरा को दिया गया है, ये रहा। बी फॉर अ बेडरूम, बी फॉर अ बेड, सी फॉर अ चेयर, एम फॉर अ मिरर। सो इसी तरह से सारे जो भी चीज़ें यहाँ पर रखी है उसका हमें नाम दिया गया है। With this we are ending our chapter. So in the next video we discuss about the exercise of this chapter. Hello dear students, this is the second video of chapter number 15 and in this video we discuss about the exercise of this chapter. So let's we start our exercise. So first we discuss the question number 1, that is a tick the correct option. यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए गए, one of them which one is a right, we have to do the right tick on them. A political map of a country would typically show, यानी कि कोई भी कंट्री का पॉलिटिकल मैप जो है वो हमें क्या शो करता है। फर्स्ट तो पॉलिटिकल मैप जो है वो ही हमें क्या शो करता है। द फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्रॉप, बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्रीज एंड स्टेट एंड डायरेक्शन ऑफ द सिटीज़। दैट मीन्स कि कोई भी कंट्री का पॉलिटिकल मैप है वो हमें इन तीनों में से क्या शो करेगा, तो वो हमें बी, बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्रीज एंड स्टेट एंड मे बी द इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स है वो भी शो करेगा। सेकेंड, अ मैप दैट शो द लैंड फॉर्म ऑफ अ कंट्री इज़, यानी कोई भी कंट्री का लैंड फॉर्म है वो कौन सा मैप शो करेगा, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, फिजिकल मैप। तो आंसर इज सी, फिजिकल मैप। थर्ड वन, अ मैप दैट शो द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज, यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शो करने के लिए विच टाइप ऑफ अ मैप इज़ यूजिंग। सो स्केल मैप, थीमेटिक मैप और फिजिकल मैप। द आंसर इज थीमेटिक मैप। Now we discuss the question number 4. Scale on a map is important because it is, यानी मैप में स्केल इम्पॉर्टेंट है, क्यों, तो शो अ साइंस, shows the direction, give a ratio of a distance on the map to the ground। तो आंसर इज give a ratio of a distance on the map to that on the ground, यानी ग्राउंड का डिस्टेंस जो है वो हमें मैप के अंदर स्केल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता है। द लेआउट ऑफ अ हॉस्पिटल कैन बेस्ट बी शोन बाय, यानी हॉस्पिटल का लेआउट जो है वो किसकी मदद से हम अच्छे तरीके से शो हो पाएगा, तो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच, प्लान एंड कार्टोग्राफर। आंसर इज बी, प्लान। Now we discuss our second exercise, that is the state the whether following statements are true or false and rewrite the incorrect statement into correct them। यानी यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो दिस आर ट्रू और फॉल्स वो हमें बताना है। एंड इफ़ द स्टेटमेंट इज़ अ फॉल तो हमें वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को फिर से लिख के करेक्ट करना है। सो लेट्स वी डिस्कस द ट्रू फॉल्स। First one, a political map usually show the boundaries of a countries and a state। यानी कि पॉलिटिकल मैप जो है वो किसी भी कंट्री की
और स्टेट की जो है वो बाउंड्री शो करता है। तो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू और फॉल्स? सो दिस वन इज अ ट्रू। अ स्मॉल स्केल मैप is a map showing a large area reduced on a small scale. So this statement is a true or a false? यानी स्मॉल स्केल मैप जो है वो हमें लार्ज एरिया का रिड्यूस यानी कि कम मात्रा में जो है वो इन्फॉर्मेशन और स्मॉल स्केल प्रोवाइड करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज़ अ ट्रू। अ नॉर्थ लाइन डिसाइडेड द अदर 3 मेन डायरेक्शन ऑफ मैप, यानी नॉर्थ लाइन जो है वो मैप के अंदर बाकी की 3 डायरेक्शन जो है वो डिसाइड करती है कि इफ़ वी हैव आइडिया अबाउट द नॉर्थ लाइन तो अकॉर्डिंग टू टाइम हम साउथ और ईस्ट और वेस्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। द 4 मेन डायरेक्शन इन अ कंपास आर कॉल्ड इंटरमीडिएट पॉइंट्स। सो दिस यानी कि जो कंपास में हमें 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस देखने को मिलते हैं उसे इंटरमीडिएट पॉइंट्स कहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ अ ट्रू और फॉल्स? So this one is a false, because the 4 main direction in a compass are called cardinal direction, या फिर उसे cardinal points भी कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो, cardinal direction या फिर cardinal points। 5th one, a plan is a rough layout of an area, यानी प्लान जो है वो किसी भी एरिया का रफ लेआउट है। तो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू और अ फॉल्स? सो दिस वन इज अ फॉल्स, बिकॉज अ स्केच इज़ अ रफ लेआउट ऑफ एन एरिया, यानी किसी भी एरिया का रफ लेआउट जो है वो स्केच है, ना कि प्लान। सो दिस वन इज अ फॉल्स। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ आंसर द फॉलोइंग इन अ 1 सेंटेंस, यानी यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर्स जो है वो हमें 1 सेंटेंस में देने हैं। द फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ कार्टोग्राफी? द साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड स्टडिंग द मैप, यानी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें मैप को प्रिपेयर यानी बनाया और स्टडी यानी कि अंडरस्टैंड या फिर इंटरप्रिटेड या फिर समझा जाता हो, उसे कहते हैं कार्टोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ एन एटलास, यानी एटलास किसे कहते हैं? अ बुक ऑफ अ मैप इज़ अ कॉल्ड एन एटलास, यानी मैप की जो हमें बुक देखने को मिलती है उसे एटलास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ लीनियर स्केल, यानी हमें स्केल्स के 3 टाइप देखने को मिलते हैं। वन ऑफ देम इज़ अ लीनियर स्केल। तो लीनियर स्केल को क्या कहते हैं? लेट वी डिस्कस। इन अ लीनियर स्केल अ लाइन इज डिवाइडेड इनटू equal parts and each part represent an actual distance on the ground in a meters and kilometers, यानी let me show you with the help of figure। suppose इस तरह से जो है वो लीनियर स्केल को एक्सप्लेन किया जाता है कि दिस इज़ अ 1 2 ये पूरा भरा हुआ, फिर ये भी भरा हुआ। तो यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर और ग्राउंड पर वो रहेगा 2 किलोमीटर। और सपोज़ ये 3 है तो यहाँ 1 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस रहेगा और ग्राउंड पर ये डिस्टेंस रहेगा 1 सेंटीमीटर टू 3 किलोमीटर, यानी ये ग्राउंड पर ऑब्वियस किलोमीटर रहता है, इसलिए इस तरह से जो है वो लीनियर स्केल रहते हैं हमारे। लीनियर स्केल भी डिस्टेंस ऑफ एरिया जो है और किसी भी प्लेस का एरिया शो करने के लिए हमें स्केल जो इम्पोर्टेंट है वो हमें हर एक तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि 3 टाइप है, तो लीनियर स्केल में भी हमें ग्राउंड का मीटर और जो हमें मैप के अंदर दिया गया होता है उन दोनों को कंपेयर करना होता है, यानी इक्वल टू रहते हैं वो दोनों एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपोनेंट ऑफ अ मैप एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सिम्बॉल्स यूज्ड ऑन द मैप, यानी कौन से कंपोनेंट्स जो है
वो मैप में दिए गए सिंबल्स की मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, या फिर कंपोनेंट्स किस तरह के हैं जो हमें मैप में देखने को मिलते हैं जिसके पीछे कोई मीनिंग हो। Conventional symbols are used for explaining the meaning of symbols used on the map। यानी मैप में जो हमें सिम्बल्स दिए गए हैं जो पर्टिकुलर मीनिंग शो करते हो या फिर एक्सप्लेन करते हो, उसे हम कन्वेंशनल सिम्बल्स कहते हैं। व्हाट इज़ अ कंपास, यानी कंपास क्या है? An instrument used for finding a direction। यानी ये खास तरह का इंस्ट्रूमेंट है कंपास जो है वो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। अब वर्ल्ड के कहीं भी प्लेस पर चले जाओ, इफ़ यू हैव अ कंपास तो वो हमेशा आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली शो करता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। नाउ वी डिस्कस द आंसर briefly। Who is a cartographer? A person who make a map is called a cartographer। यानी जो मैप बनाते हैं उसे कहते हैं cartographer। List out the 2 disadvantage of using a globe। यानी ग्लोब को यूज़ करने के 2 disadvantages जो है वो हमें बताने हैं। Disadvantages of a globe: it is not possible to show the detail of a smaller area, for example a village। यानी ग्लोब का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ग्लोब के अंदर स्मॉल एरिया लाइक विलेज जो है वो शो करना बहुत ही मुश्किल है, और समटाइम इट्स नॉट पॉसिबल। सो दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। सेकेंड, the detailed information about the landform, climate condition, transport system, various other aspects related to the land and its utilization can be provided। डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी की लैंडफॉर्म्स के बारे में हो, क्लाइमेट कंडीशन हो, या किसी की प्लेस जो है वहाँ पर किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, किस तरह के रोड्स हैं, कैसी एयरलाइंस है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो हम ग्लोब के अंदर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। सो यूटिलाइजेशन कैन नॉट बी अ प्रोवाइडेड। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज द लेजेंड ऑफ अ मैप मीन्स। यानी लेजेंड का मतलब मैप में क्या होता है? इसका मतलब होता है इंडेक्स। द इंडेक्स और लेजेंड ऑफ अ मैप गिवन the key of the symbols used on the map। These symbols help to avoid labeling the map with the full name and too many details। यानी इंडेक्स और लेजेंड का यूज़ जो है वो हमें मैप को लेबल करने के लिए हेल्पफुल होता है, कि जहाँ पर हमें किसी इन्फॉर्मेशन के फुल नाम्स और बहुत सारी डिटेल्स लिखनी पड़े, इसकी जगह हम जो है वो कुछ कीवर्ड्स या फिर सिंपल सिम्बॉल्स का यूज़ करके भी मैप को आसानी से समझा सकते हैं। Now we discuss the question number 3। Name the different types of a map। यानी कितने तरह के मैप जो है वो हमें देखने को मिलता है। So there are 3 types of the map: political map, physical map and thematic map। Question number 5। What is meant by conventional symbols। यानी conventional symbols का मतलब क्या है? Answer number 5। Map use a set of standard signs and the symbols that are internationally accepted to depict certain features and characteristics। These are known as the conventional symbols। यानी पूरी दुनिया इंटरनेशनली यानी पूरी दुनिया में कुछ खास तरह के स्टैंडर्ड साइंस एंड सिम्बॉल्स जो है उसको एक्सेप्ट किया गया है डेपिक्ट यानी दर्शाने के लिए कुछ फीचर्स और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जैसे कि रेलवेज है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, तो ये सब कुछ शो करने के लिए खास तरह के जो
साइंस यूज़ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बॉल्स. दिस सिम्बॉल इज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मैप easily. Our last exercise, that is answer the following question in a detail. So now we discuss the details answers. How do map help us? Mention any 3 advantages. यानी मैप हमें किस तरह से यूज़फुल है और हमें उसके 3 एडवांटेजेस है वो बताने हैं. एडवांटेजेस ऑफ अ मैप. मैप प्रोवाइड अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ. यानी मैप जो है वो अर्थ की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं. दे आर यूज्ड बाय नेविगेटर्स एंड फ्लाइट पायलट्स एज अ गाइड टू फिक्स देयर लोकेशन. नेविगेटर्स और फ्लाइट पायलट्स यानी कि शिप में और प्लेन्स चलाने में, इन दोनों जगह पर किसी भी प्लेस को और किसी भी लोकेशन को बताने के लिए मैप जो है वो हेल्पफुल है. दे आर यूज्ड बाय अ टाउन प्लानर टू प्लान एंड शो द लेआउट ऑफ अ टाउन और अ प्लेस. यानी किसी भी जगह का लेआउट या फिर प्लानिंग रेडी करने के लिए जो है वो मैप इम्पॉर्टेंट है. दे हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग अवर लोकेशन बेटर. यानी हमारी लोकेशन जो है उसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैप जो है वो यूज़फुल है. डिफाइन अ स्केल ऑफ अ मैप. यानी मैप के अंदर जो हमें स्केल देखने को मिलता है उसके बारे में लिखना है. स्केल इज़ अ proportion or a ratio between the distance on a map and the corresponding distance on the ground or the earth surface. यानी अर्थ की सरफेस या फिर अर्थ के ग्राउंड का डिस्टेंस और मैप के अंदर जो डिस्टेंस दिखाया जाता है उन दोनों का रेशियो जो है उसे स्केल कहते हैं. सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर. दैट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर अगर मैप में हमें दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 किलोमीटर जो है वो एक्चुअल ग्राउंड पर उसका डिस्टेंस रहेगा. सो दिस रेशियो इज कॉल्ड स्केल. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन लार्ज एंड अ स्मॉल स्केल मैप. यानी लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप जो है उसके बीच में हमें क्या डिस्टिंग्विश का मतलब होता है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. स्मॉल स्केल मैप एंड अ लार्ज स्केल मैप. आपको नोटबुक में भी सेम ऐसे ही टेबल बनाकर ही लिखना है. दे शो अ लार्ज एरिया लाइक अ कॉन्टिनेंट्स और अ कंट्रीज ऑन अ पेपर. यानी स्मॉल स्केल मैप जो है वो हमें कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज जो है वो पेपर में शो करते हैं बट इन अ लार्ज अमाउंट. दे शो अ स्मॉल एरिया लाइक अ विलेज टाउन ऑन अ पेपर. बट लार्ज स्केल मैप की मदद से हम जो है वो विलेज और टाउन यानी हमें लार्ज स्केल मैप की मदद से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. यानी स्मॉल स्केल मैप जो है उसके अंदर 5 सेंटीमीटर का मतलब जो है वो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड रहता है. तो इसकी मदद से इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इतनी डिटेल में नहीं मिल पाती है. बट इंस्टेड ऑफ दैट लार्ज स्केल मैप जो है उसके अंदर 5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप शो द 5 मीटर्स ऑन द ग्राउंड. यानी 5 सेंटीमीटर जो मैप में है और एक्चुअल ग्राउंड में वो हम 5 मीटर तक जो है वो इतना मेजरमेंट कर सकते हैं. तो जिसकी मदद से हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. इट्स प्रोवाइड अ लेस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एज वी डिस्कस बिकॉज ऑफ देयर स्केल इज़ अ स्मॉल. इसकी मदद से ये हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो इतनी अच्छी और ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं. बट इंस्टेड ऑफ अ लार्ज स्केल मैप जो है इट्स प्रोवाइड द डिटेल इन्फॉर्मेशन. क्योंकि इसके स्केल ही लार्ज है तो ये हमें ज़्यादा और अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स करते हैं. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4. Why do we need the cardinal point and north line? That means why we need the cardinal points and the north line. Cardinal points is also called cardinal direction. Cardinal points also help us in locating a various direction on the earth. यानी cardinal points जो है वो हमें
अर्थ में किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हेल्पफुल है। मोस्ट मैप हैव अ नॉर्थ लाइन, यानी मोस्ट ऑफ मैप जो है उसके अंदर हमें नॉर्थ लाइन तो दी गई होती है। दिस इज़ एन एरो और अ लाइन विथ एन रिटन ऑन द टॉप ऑफ द मैप, यानी मैप के जो टॉप पर है वहाँ पर हमें एन देखने को मिलता है। सपोज लाइक दिस, इस तरह से लाइन होता है एरो और यहाँ पर एन लिखा हुआ होता है, बट टॉप ऑफ द मैप। द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस इज़ ऑलवेज टेकन विद द हेल्प ऑफ अ नॉर्थ लाइन, यानी किसी भी प्लेस की डायरेक्शंस जो है वो नॉर्थ लाइन की हेल्प से बताई जाती है। This north line help us to determine the three other main direction on the map, यानी if we have the idea about the north line तो north line की मदद से हम साउथ ईस्ट और वेस्ट जो है वो बाकी की 4 डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। सो फॉर दिस रीज़न कार्डिनल पॉइंट्स एंड द नॉर्थ लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ मैप। हाउ आर स्केचेस यूजफुल, गिव अ रीज़न, यानी स्केचेस जो है वो क्यों यूज़फुल है और उसके पीछे के कुछ रीज़न डिस्कस करेंगे। Sketches can be drawn quickly to give a rough idea of a layout of a certain area to show the routes and the location of a place, यानी रूट मीन्स कोई रास्ता या फिर किसी प्लेस को लोकेशन बताने के लिए और किसी भी एरिया का जो है वो रफ़ आइडिया हमें स्केच के थ्रू क्विकली मिल सकता है। As these are rough approximations, they are not drawn to scale, क्योंकि ये एक रफ़ अप्रॉक्सीमेशन यानी नियर बाय रहता है, एग्जैक्टली स्केल के थ्रू नहीं रहता है, बट इट्स जस्ट प्रोवाइड अ रफ़ आइडिया। दैट्स वाई इसमें स्केल जो है वो हमें परफेक्ट नहीं होते हैं। इफ़ यू फॉर एग्जाम्पल इन्वाइट अ फ्रेंड टू योर हाउस, यू मे हैव अ ड्रॉ अ स्केच द रूट्स शी ही हैज़ अ फॉलो फ्रॉम हर हिज हाउस टू योर, यानी कि अगर हमने हमारे फ्रेंड्स को यहाँ आने के लिए इनवाइट किया है, ठीक है, तो हम उसे अगर हमारे घर का पता ना मालूम हो तो हम उसे एक रफली आइडिया देंगे कि सपोज़ यू टेक द लेफ़्ट फ्रॉम दिस टेम्पल देन गो स्ट्रेट। तो इसके अंदर हमें ना तो उसे स्केल मेंशन करने की ज़रूरत है और ना ही एग्जैक्टली वो टेम्पल ड्रॉ करने की, बट वी गिव देम अ रफ आइडिया अबाउट दैट एरिया, तो उसकी मदद से भी वो हमारे घर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो स्केच का भी काम यही है कि वो हमें किसी भी प्लेस के बारे में आइडिया जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, बट दे नॉट प्रोवाइड द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और स्केल। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ अ स्केच।